हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फॉर लाइफ। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने एनएमआर शुरू किया है। हमने पीछे वाली वीडियो में पढ़ा था कि एनएमआर में आपके सिग्नल कैसे आते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके जो एनएमआर में है वो कितने नंबर ऑफ सिग्नल आएंगे। यानी मेनली हम पीएमआर पढ़ रहे हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आपका जो पीएमआर स्पेक्ट्रा होता है तो उसके अंदर हाउ मैनी सिग्नल्स आर कम। तो उसको देखने के लिए हमें क्या है, देखो जितने हम देखते हैं पीएमआर में क्या प्रोटॉन क्या करते हैं, हमें सिग्नल देते हैं। तो जितने टाइप के प्रोटॉन होंगे उतने ही सिग्नल होंगे, है ना। अब टाइप ऑफ प्रोटॉन हमें कैसे देखना है उसके मेथड हम जानेंगे। तो इसमें दो टर्म हम यूज़ करते हैं, इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। अब इक्विवेलेंट प्रोटॉन क्या होते हैं, वो प्रोटॉन जिनका केमिकल इन्वायरमेंट जिनका इन्वायरमेंट है, यानी उसके आसपास के जो मॉलिक्यूल्स उसके साथ प्रेजेंट है वो क्या हो, सेम। तो वो क्या होते हैं आपके इक्विवेलेंट प्रोटॉन। एंड नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन क्या होएगा, जिनका केमिकल इन्वायरमेंट हम बोले या मैग्नेटिक इन्वायरमेंट वो क्या हो, डिफरेंट। तो वो क्या होंगे, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। अब जिनका इन्वायरमेंट सेम, यानी वो इक्विवेलेंट है, सेम है, एक जैसे है, तो वो क्या देंगे, सेम सिग्नल। और नॉन इक्विवेलेंट मतलब उनका इन्वायरमेंट डिफरेंट है, वो डिफरेंट टाइप के, इट मीन्स वो क्या देंगे, डिफरेंट सिग्नल्स। तो इसको समझने के लिए हम एग्जांपल की हेल्प लेते हैं। तो फर्स्ट सबसे सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं मीथेन का, ठीक है। आप जानते हो मीथेन क्या होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है मीथेन की, है ना। जहाँ एंगल होता है 109 डिग्री 28 सेकेंड, राइट, ऐसा होता है, मिनट सॉरी। तो यहाँ क्या आता है, देखो हमारी क्या होती है, हम क्या पढ़ रहे हैं, पीएमआर। तो हम कार्बन का सिग्नल नहीं काउंट करेंगे, ओनली इन 4 हाइड्रोजन के सिग्नल को हम देखेंगे। अब देखो नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो यहाँ 4 है। अब हमें देखना है क्या ये चारों हाइड्रोजन का इन्वायरमेंट सेम है, यानी ये इक्विवेलेंट है या नॉन इक्विवेलेंट है। अगर ये इक्विवेलेंट हुई तो सेम सिग्नल देंगी, नॉन इक्विवेलेंट हुई तो डिफरेंट सिग्नल देगी, है ना। तो वही हमने देखना है। तो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसके आसपास देखेंगे। तो जैसे टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट है, इट मीन्स ये कार्बन से अटैच्ड है और इसके आसपास क्या आपकी हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सिमिलरली अगर इस हाइड्रोजन को देखें तो ये भी क्या कार्बन से अटैच्ड है और इसके आसपास क्या आपकी हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसको देखेंगे सेम। तो यानी ये जो 4 हाइड्रोजन है वो क्या है, सेम इन्वायरमेंट में है, यानी ये क्या है, इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है। तो ये क्या देंगी, हमारा 1 सिग्नल देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, 1 सिग्नल, राइट। और उसकी इंटेंसिटी क्या होएगी, इस टाइप से आपका एक सिग्नल मिलेगा। और वो किसकी वजह से है, 4 प्रोटॉन की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, अगले इथेन का लेते हैं, इथेन मॉलिक्यूल CH3, ठीक है। देखो कभी भी आपको जैसे कोई कंपाउंड दिया उसका देखना है कि उसमें कितने नंबर ऑफ सिग्नल आएंगे या कितने इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन प्रेजेंट है। तो उसके लिए देखो, जैसे पहले तो ये देखो सेम ग्रुप, लाइक CH3 अटैच्ड है, यानी ये भी CH3 है, ये भी CH3 है। अब हमने ये देखना बाद में क्या ये दोनों सेम इन्वायरमेंट में है। तो देखो इस CH3 को अगर देखें तो इसमें क्या आपके 3 प्रोटॉन है। एक कार्बन पे अगर 3 हाइड्रोजन लगे होते हैं तो वो हमेशा एक ही सिग्नल देते हैं, ठीक है, याद रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब हमने देखना है कि ये CH3 क्या इस CH3 के इक्विवेलेंट है, क्या इसका इन्वायरमेंट सेम है। तो देखो इसमें क्या है, ये CH3 किससे अटैच है, फर्दर एक ग्रुप से अटैच है जिसमें एक कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, और कुछ नहीं लगा हुआ आसपास। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये भी किससे है, सिर्फ एक CH3 ग्रुप से अटैच है, यानी ये दोनों क्या है, सेम इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है ना। तो ये क्या देंगे, सेम सिग्नल। तो अगर इसको मैं A दिखाती हूँ, इन 3 हाइड्रोजन को A से डिनोट करती हूँ। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर वैसे समझ में नहीं आ रहा तो इसको आप ऐसे लिख के देखिए। देखो ये हाइड्रोजन है, एक कार्बन के ऊपर अगर 3 हाइड्रोजन है तो हमेशा एक सिग्नल देगी, ठीक है, हमेशा, चाहे कुछ भी हो कंडीशन, तो एक सिग्नल इनका आएगा। अब हमें देखना है क्या इनका सिग्नल इनसे अलग है। तो हमने देखा कि ये कार्बन है, इससे एक कार्बन है जिससे 3 हाइड्रोजन अटैच है और कुछ नहीं है। अगर हम इस वाली कार्बन पे देखें तो इसके साथ भी क्या एक कार्बन है जिससे 3 हाइड्रोजन, यानी ये दोनों एक ही इक्विवेलेंट है, एक ही इन्वायरमेंट में है। तो जो ये हाइड्रोजन सिग्नल देंगे यानी प्रोटॉन देंगे वही ये देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 6 प्रोटॉन की वजह से आपका एक सिग्नल आता है। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही ज़्यादा इंटेंसिटी होगी सिग्नल की। जैसे लड़ने वाले ज़्यादा होंगे उतनी ही आपकी मजबूती होगी सेना की, राइट। तो सेम यहाँ पे जितने ज़्यादा प्रोटॉन आपके सिग्नल देंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी इंटेंसिटी होगी सिग्नल की, ओके। तो नेक्स्ट एग्जांपल है आपका दिस। तो यहाँ देखो
हमें सिर्फ याद रखो PMR कर रहे हैं, ओनली हाइड्रोजन का सिग्नल हमने देखना, ना कार्बन का देखना ना क्लोरीन का देखना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिखो CH 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 Cl। तो मैंने जैसे पहले बताया कि जहाँ पे कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है वो तो एक ही सिग्नल देंगी, तो इसको मान लिया इन तीनों के लिए मैंने A लिख दिया, यानी ये A सिग्नल दे रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है क्या ये तीनों हाइड्रोजन इन दोनों हाइड्रोजन के इक्वल है, यानी इक्विवेलेंट है, क्या इनका एनवायरनमेंट सेम है। इसको देखने के लिए क्या देखेंगे, जिससे अटैच्ड है वो किससे अटैच्ड है, आपकी CH2 से, और ये CH2 फर्दर इससे है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं, क्योंकि हम इन तीनों का कंपैरिजन इन दोनों के साथ कर रहे हैं ना, तो ये दोनों जिससे अटैच्ड है उसके साथ कौन अटैच्ड है, आपका एक क्लोरीन और एक CH3 ग्रुप, तो यानी दोनों के साथ डिफरेंट ग्रुप अटैच है, तो ये क्या है, दोनों आपके नॉन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन। तो ये A सिग्नल दे रहा था तो ये B देंगे। अब हमें ये भी तो देखना है ना कि ये दोनों सेम है, ऑब्वियस सी बात है सेम है, क्योंकि ये हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच है वो एक क्लोरीन से अटैच्ड है इधर है, तो हमारे पास क्या आएगा B, इसको B से, तो हमारे पास क्या आ गया 2 सिग्नल्स। ठीक है, 2 सिग्नल्स हमारे पास आए हैं, और वो किस रेशो में होंगे, 3 हाइड्रोजन की वजह से 1 था और 2 हाइड्रोजन की वजह से 1 था, 3:2 में हमें 2 सिग्नल्स मिले। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका ये वाला। तो पहले देखो हमने क्या करना है, CH3 देगा 1 सिग्नल। ठीक है, अब हमने देखना है 2 CH3 है, क्या है दोनों इक्विवेलेंट है या दोनों नॉन इक्विवेलेंट है, राइट। तो देखिए इस CH3 के साथ कौन सा ग्रुप अटैच्ड है, ये वाला, ये होल वाला, और इस CH3 के साथ भी क्या सेम ग्रुप अटैच्ड है। तो अगर ये 3 प्रोटॉन A सिग्नल दे रहे हैं तो ये 3 प्रोटॉन भी A सिग्नल देंगे आपके। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 6 प्रोटॉन तो आपके 1 सिग्नल दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है, अब देखो अगला प्रोटॉन क्या, सिर्फ ये बचा, क्या ये इन तीनों जो CH3 वाला प्रोटॉन था क्या ये इनके इक्विवेलेंट था, नहीं था ना, क्योंकि इसके साथ तो ब्रोमीन भी अटैच्ड है, तो ये क्या देगा, इनसे डिफरेंट सिग्नल। तो इसको मैंने B से डिनोट कर दिया। तो हमारे पास क्या मिले, क्या और प्रोटॉन प्रेजेंट है सैंपल में, नहीं है, तो हमें क्या मिले 2 सिग्नल्स मिले, और इंटेंसिटी रेशियो क्या है 6:1। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपका, मतलब अब आएगा आपने देखना है। तो ये आपका मॉलिक्यूल है जिसमें डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। ओके, तो फिर वही CH3 आ गया तो 1 सिग्नल। फिर हमने देखना है कि CH3 जो 2 है क्या ये दोनों इक्विवेलेंट है या नहीं, तो हम इनका एनवायरनमेंट चेक करेंगे। तो इस वाले ग्रुप के सिस में कौन है, हाइड्रोजन, ट्रांस में कौन है, हाइड्रोजन, सिस में कौन है, CH3। ठीक है, इस वाले के सिस में कौन है, CH3, ट्रांस में कौन, हाइड्रोजन, सिस में कौन, हाइड्रोजन, यानी कि इन दोनों का एनवायरनमेंट क्या आया, सेम। तो अगर ये 3 प्रोटॉन A सिग्नल देंगे तो ये भी A ही सिग्नल देंगे, तो 1 सिग्नल तो आ गया 6 प्रोटॉन की वजह से, ये A वाला। ठीक है, 2 CH3 ग्रुप ने ये सिग्नल दिया। अब बात आती है इन दोनों हाइड्रोजन की। अब देखो ये हाइड्रोजन है वो इन CH3 से तो अलग है ना। अब हमें ये देखना है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है या नॉन इक्विवेलेंट। तो उसके लिए फिर वही देखना है कि इस हाइड्रोजन को ले लिया हमने देखा इसके ट्रांस में क्या है CH3, सिस में क्या है CH3, यहाँ पे भी क्या है हाइड्रोजन। अगर हम इसका केस देंगे तो सेम, ट्रांस में CH3, तो यानी दोनों के क्या है इक्विवेलेंट इन्वायरमेंट है। अगर ये B सिग्नल देगा तो ये भी क्या देगा B सिग्नल। तो हमारे पास एक सिग्नल आया B, वो क्या है 2 प्रोटॉन की वजह से। तो हमारे पास टोटल क्या सिग्नल आ गए 2, और इंटेंसिटी रेशियो 6:2। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला है, दिस वाला। ये जस्ट इसी के जैसा है लेकिन इसमें एक डिफरेंस आता है, वो आप देखेंगे। देखो एक CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे हमने इस CH3 वाले ग्रुप को ब्रोमीन से रिप्लेस करवा दिया, तो ये CH3 तो देखो 1 सिग्नल देगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब हमने इन दोनों का देखना है। देखो इस CH3 वाले हाइड्रोजन से इन दोनों का सिग्नल तो अलग आएगा, क्योंकि सिंपल है CH3 में ये ऐसे ग्रुप था, है ना, और ये हाइड्रोजन ऐसे वाले कार्बन से अटैच्ड है, तो ये तो डिफरेंट ही है ना। तो ये वाले हाइड्रोजन इससे तो अलग सिग्नल देंगे। अब हमें ये देखना है कि ये दोनों एक दूसरे मतलब इक्विवेलेंट होंगे या नॉन इक्विवेलेंट। तो वही देखो अगर हम इस हाइड्रोजन की बात करते हैं, मैंने इसको ये माना तो मैंने मान लिया इसको B, तो B वाली हाइड्रोजन के साथ में सिस में कौन है CH3, ट्रांस में कौन है ब्रोमीन। ठीक है, तो हमने लिखा B वाली जो हाइड्रोजन है उसके सिस में है
CH3, उसके ट्रांस में है ब्रोमीन। ठीक है, अगर हम इस हाइड्रोजन की बात करते हैं, अब इसको नेम नहीं करते, क्या पता ये सेम ही हो, तो इस वाले हाइड्रोजन के देखें तो इसके सिस में कौन CH3, इसके ट्रांस में सिस में कौन है ब्रोमीन, और ट्रांस में कौन है आपका CH3। देखो आ गया ना डिफरेंस। तो ये दोनों क्या है, नॉन इक्विवेलेंट, क्योंकि इनका इन्वायरमेंट डिफरेंट है, तो इसको हम क्या रखेंगे C। तो यहाँ पे क्या है अपने पास 3 सिग्नल्स आए A B C। A सिग्नल क्या आया, 3 प्रोटॉन ऑफ CH3 ग्रुप, B सिग्नल किसकी वजह से, इस वाली हाइड्रोजन की वजह से, और C सिग्नल किसकी वजह से, इस वाले प्रोटॉन की वजह से। तो आपका 3:1:1 की इंटेंसिटी में 3 सिग्नल आपके आ गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये, इन टाइप के यानी साइक्लोप्रोपेन इस टाइप के आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने हो तो इसको ऐसे प्लेन की फॉर्म में लेके देखो कि देखो ये जैसे यहाँ पे है, ये एक कार्बन मान लिया ट्रायंगुलर प्लेन की, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, और जो हाइड्रोजन लगे आपके अबव द प्लेन एक हाइड्रोजन है, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो ये अबव द प्लेन एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है। सिमिलरली यहाँ अबव द प्लेन ब्रोमीन है, इधर भी अबव द प्लेन ब्रोमीन है, नीचे हाइड्रोजन है। ठीक है, अब देखो पहले हम इन दोनों की बात करते हैं। इसको मान लिया A, अगर ये A है तो देखो इसके अबव द प्लेन था, तो अबव द प्लेन कौन है, ब्रोमीन है, इसके अबव द प्लेन है ना। ठीक है, क्योंकि इसका इन्वायरमेंट तो यहाँ तक है। इसकी बात अगर हम करते हैं इस वाले हाइड्रोजन की, तो इसके साथ कौन है, मतलब ये नीचे था ना ऐसे इधर हाइड्रोजन, तो इसके पास कौन था, हाइड्रोजन था। देखो इसके पास तो ब्रोमीन थे, लेकिन इसके पास हाइड्रोजन है। क्या ये दोनों सेम इन्वायरमेंट में नहीं, तो ये क्या देगा, डिफरेंट सिग्नल। तो अगर हमने इसको A माना है तो इसको B मानेंगे, तो ये क्या हो गए, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। अब बात आती है इन दोनों हाइड्रोजन की, क्या ये दोनों हाइड्रोजन इनके इक्विवेलेंट होंगे, ऑब्वियस ही बात है नो, क्योंकि ये एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन थे, और ये एक कार्बन के ऊपर एक ब्रोमीन लगा है, साथ में हाइड्रोजन, यानी इनसे अलग सिग्नल होगा इनका। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों का सिग्नल सेम होगा या अलग होगा। तो अगर हम इस हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इसके पास में कौन है, मतलब नीचे था ये, इधर है नीचे, तो इसके साथ में कौन है, हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, और ऊपर ब्रोमीन लगा हुआ है इसके साथ। इसकी बात करते हैं तो नीचे तो देखो दोनों हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन, ऊपर ब्रोमीन, यानी दोनों क्या है, सेम है, इक्विवेलेंट है। तो ये क्या देंगे, सेम सिग्नल। तो हमारे पास क्या आएंगे, 3 सिग्नल आए हैं, किस इंटेंसिटी रेशियो में, 2:1:1। 2 किसकी, इन दोनों हाइड्रोजन की, 1:1 की। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं, डिफरेंस क्या है, देखो इसको बस एक रिवर्स कर दिया आपका अबव बिलो। अब यहाँ क्या है, सेम वही देखना हमने, इस वाले हाइड्रोजन से शुरू करते हैं। अगर मान लिया मैंने इसको A, तो इसके ऊपर यानी इसके साथ कौन है, इसके अड़ोस पड़ोस में एक ब्रोमीन है, एक हाइड्रोजन है, राइट। और इस वाली हाइड्रोजन के साथ भी क्या है, एक ब्रोमीन है, एक हाइड्रोजन है ना। और जो जिसके साथ ये अटैच्ड है उसके साथ हाइड्रोजन ही है, तो यानी ये दोनों क्या हो गए इस बार, इक्विवेलेंट है, तो यानी सेम हमारा सिग्नल मिलेगा। तो ये A है तो ये भी A। अब ये है, देखो ये जिस कार्बन से थे वहाँ सिर्फ 2 हाइड्रोजन थी, लेकिन ये हाइड्रोजन है वो एक ब्रोमीन से अटैच है, एक हाइड्रोजन है, तो इनका हाइड्रोजन का सिग्नल इससे तो अलग आएगा। क्या इन दोनों का सेम होगा, वो हमने देखना है। तो फिर वही देखो यार, इसके नीचे देखो ये हाइड्रोजन है, इसके साथ कौन है, हाइड्रोजन है, ब्रोमीन है, और इसके साथ एक ब्रोमीन है। सिमिलरली इस हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन है, ब्रोमीन है, और साथ में ब्रोमीन है, तो दोनों का इन्वायरमेंट सेम, मतलब इक्विवेलेंट मतलब सेम सिग्नल। तो अगर ये भी देगी तो ये भी देगी, तो यहाँ क्या आएगी आपके 2 सिग्नल्स, और इंटेंसिटी रेशियो क्या होगी, 2:2 की। ठीक है, लास्ट एक एग्जाम्पल आता है इसका, ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसको समझने से पहले हमने, आपको पता होगा कायरल कार्बन के बारे में। अब कायरल कार्बन क्या होती है, वो कार्बन जो आपके 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच हो, उसको क्या बोलते हैं आप, कायरल कार्बन। ठीक है, कायरल कार्बन होती है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी को जनरेट करती है, आपने पढ़ा हुआ आपके पिछले सेम के अंदर। तो मैंने अब यहाँ इसकी बात क्योंकि अगर कायरल कार्बन कोई आपकी प्रेजेंट है तो उसको स्टार से दिखाते हैं, उसके साथ में कोई आगे कार्बन है, उसके आगे कोई भी कार्बन है जिसके पास 2 हाइड्रोजन अगर आपके प्रेजेंट हो, या ध्यान रखना सिर्फ 2 हाइड्रोजन, तो वो 2 हाइड्रोजन जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके डायस्टीरियोटोपिक।
डायस्टीरियोटॉपिक होंगे, और आप जानते हो जो टॉप्स होते हैं वो डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो इट मीन्स वो क्या होंगे, नॉन इक्विवेलेंट। नॉन इक्विवेलेंट मतलब डिफरेंट सिग्नल, ठीक है। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो इस एग्जांपल में आप देखो कि कार्बन कायरल है, क्या इसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं? ऑब्वियस ही बात है नहीं, क्योंकि 3 हाइड्रोजन तो सेम ही है। फिर इस कार्बन की बात करते हैं। इसको ऐसे लिख के देखो, इस वाली कार्बन को, इसको मैंने ऐसे रखा, ये कार्बन, इससे हाइड्रोजन अटैच, ये क्लोरीन अटैच, फर्दर ये अटैच्ड है, ठीक है। तो देखो ये वाली कार्बन, एक तरफ इसके साथ CH3 है, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ क्लोरीन और एक तरफ ये ग्रुप, 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हो गए ना। 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है, तो इसका मतलब ये कार्बन क्या है, कायरल। तो मैंने इसको स्टार से डिनोट कर दिया। अभी हमने ऊपर क्या सीखा था, कायरल कार्बन के जो नेक्स्ट वाली कार्बन आती है, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, अगर उसके पास 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, तो वो क्या होंगे, डायस्टीरियोटॉपिक। डायस्टीरियोटॉपिक मतलब नॉन इक्विवेलेंट। नॉन इक्विवेलेंट मतलब डिफरेंट सिग्नल, ठीक है। बात समझ में आई? अब हमें सिग्नल काउंट करने हैं। तो देखो ये 3 प्रोटॉन एक सिग्नल देंगे, तो इसको मैंने A रख दिया। इसके पास देखो कितने प्रोटॉन है, B। ये ग्रुप CH3 और ये ग्रुप क्या सेम है? नहीं। तो इट मीन्स ये हाइड्रोजन इन हाइड्रोजन से अलग इन्वायरमेंट में है। इट मीन्स ये क्या है, नॉन इक्विवेलेंट। तो ये इनसे अलग सिग्नल देगी, तो मान लिया इसको B। फिर हम चले इस कार्बन पे। देखो ये कायरल कार्बन है, इसके बाद की कार्बन है जिस पे 2 हाइड्रोजन है, मतलब ये हाइड्रोजन क्या है, डायस्टीरियोटॉपिक। डायस्टीरियोटॉपिक मतलब डिफरेंट सिग्नल, नॉन इक्विवेलेंट। तो अगर ये B था तो ये C आएगा, ये D आएगा। आगे कोई हाइड्रोजन है, कोई प्रोटॉन है? नहीं है। तो हमारे कितने सिग्नल आए, 4 सिग्नल, राइट। 4 सिग्नल आए, और आपके किस इंटेंसिटी रेशियो में आए, 3 इस ग्रुप से रेशियो 1, इस ग्रुप से रेशियो 1 रेशियो 1। तो यहाँ आपके 4 सिग्नल आए, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू।